पेचिश के सिलसिले में बात करेंगे। लोग अमूमन पेचिश और दस्त के बारे में फ़र्क नहीं कर पाते, यानी कि डायरिया और डायसेंट्री के बारे में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते। और जो भी होता है, चूँकि आम लोग हमारे पास आते हैं और उन्हें बहुत सी टर्मिनोलॉजी का पता नहीं होता और यूं ही वो कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें ये मालूम करना होगा कि उनको पेचिश है या डायरिया है। जब हम उनसे मालूम करेंगे तो वो अपने स्टूल की कैफियत बताएंगे, तो उन्हें बताना भी पड़ेगा, पेशेंट को अवेयर करना पड़ेगा कि बिल्कुल पानी की तरह से जो चीज़ आती है वो दस्त है यानी डायरिया है, और जो कीचड़ की तरह से या पेस्टी टाइप पॉटी होगी तो वो डायसेंट्री है, जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन है हाथों की। और ये उस सूरत में पैदा होती है जब कोई हमारी ग़िज़ा में कोई कच्ची चीज़ या कोई ऐसी नाहज़म होने वाली चीज़ आ जाती है या बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी पेचिश की कैफियत हो जाती है कि तिक्के वगैरह जो आधे कच्चे आधे पक्के हम लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक दवाएं बहुत मौसर साबित हुई है और चंद एक दवाएं हैं। अगर इस सिलसिले में नाकामी हो तो किसी दूसरी दवा के सिलसिले में सोचना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो मैं दवा इस्तेमाल करता हूँ वो है सल्फ़र 30, और सल्फ़र 30 की अमूमन एक ही डोज काफ़ी होती है और 8-10 घंटे में ये तकलीफ़ ठीक हो जाती है और बाज़ दफ़ा इससे पहले भी ठीक हो जाती है। इसमें अलामात ये होती है कि पेट में शदीद मरोड़ होते हैं और पाखाना जो है वो जलन के साथ आता है, पॉटी जलन के साथ आती है और बहुत शदीद जलन होती है और पेशेंट जो है वो धो के थक जाता है, लेकिन उसकी जलन ख़त्म नहीं होती और वक्फे वक्फे से उसको इसके डायसेंट्री के अटैक होते हैं। इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी मशवरा देता हूँ कि वो 2-3 दिन तक सिर्फ दही इस्तेमाल करें। योगरेट जो है वो इस सिलसिले में बहुत मुफीद है और जितना भी आपको भूख लग रही है उतना ही जो है वो दही इस्तेमाल करें, और दही इस्तेमाल करने से आपको बग़ैर दवा की ये तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो फिर दवा के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा एक दवा है मर्टसॉल। मर्टसॉल में भी तकरीबन मिलती जुलती अलामात होती हैं, लेकिन जलन नहीं होती, मरोड़ भी होते हैं और म्यूकस भी आती है स्टूल में। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो, जब ये हाथों की इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हाथों से खून आना शुरू हो जाता है, तो इस सूरत में हम एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उससे मरीज़ को शफा पहुंचती है, मरीज़ को शफा होती है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।